अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बेसन के आलू का मज़ेदार सालन। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने बॉल ले लिया है, इसके अंदर 1 पाव बेसन है। ये इसमें मैंने डाल दिया। अब इसमें हम पालक शामिल करेंगे। पालक मैंने तकरीबन आधा पाव है, 10 रुपये का पालक लिया मैंने, वो इसमें डाल दिया। बहुत अच्छा सालन बनता है ये, बहुत मज़ेदार, और गर्मियों में तो बहुत अच्छा लगता है बेसन का सालन। बेसन की कोई भी चीज़ हो गर्मी में बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए इसमें और चीज़ें हम शामिल करेंगे। ये ज़ीरा है 1 चम्मच, ये डाल दिया इसके अंदर। पालक मैंने आपको इसलिए कहा आधा पाव कि 20 रुपये पाव पालक मिल रहा है। पालक तो बहुत सस्ता मिल जाता है, तो इसलिए 10 रुपये का उसने आधा पाव दिया, तो हमने आधा पाव लेके मैंने 1 पाव बेसन में इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये आधी चमची है। नमक हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, जितना आप लोग नमक खाते हो उसके अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप नमक। पिसा हुआ गरम मसाला लिया है मैंने, ये भी आधी चमची है। अब इसे हम अच्छी सी डो बनाएंगे। एक अच्छी सी डो होनी चाहिए, थोड़ा सा सख्त होता है इसका आटा, जब भी बहुत अच्छे से आलू बनते हैं। ये देखिए अब मैं इसकी डो बनाऊंगी, आपको डो बना के दिखाऊंगी। मैं आपको इसका बताऊंगी आटा कि कितना सख्त रखना है। ये अच्छे से हमको करना है, इसको ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये बहुत नरम हो जाएगा, और जब हम इसको उबालेंगे पानी में तो ये टूट जाएंगे। ये देखिए इसकी डो हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा करके इसको हमने गूंद लिया है। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसका आटा गूंदना, लेकिन कोई मसला नहीं होता। जब आप 1-2 मरतबा बनाएंगे तो फिर आपको इसकी ट्रिक पता चल जाएगी, फिर आप आसानी से झटपट इसको तैयार कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं इसकी डो। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर अब इसके बॉल्स बनाएंगे। ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसका शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको आलूओं का ही शेप देती हूँ। जिस तरीके से सालन में आलू डालते हैं इस तरीके का ही शेप देती हूँ। और जो बॉल्स बनाएंगे वो भी बहुत अच्छे से दबा दबा कर बनाइएगा, ताकि वो टूटे ना पानी के अंदर। ये थोड़ी बहुत ट्रिक होती है इसकी, जो हम समझ लें तो सालन बहुत अच्छा बनेगा, आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखें, अच्छे से इस तरीके से हमें इसके बॉल्स बना लेने हैं। ये मेरे बॉल्स तैयार हो चुके हैं। अब हम एक पतीले में, मैंने पहले से पानी उबलने के लिए रख दिया था। ये देखें, ये पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा इसको थोड़ा सा उबालते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा और, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा उबाल लिया है पानी को। अब ये सारे बॉल्स मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये एक एक करके आराम से इसमें बॉल्स हम डाल देंगे। 20 मिनट तक दरमियानी आंच पे अब हम इसको पकाएंगे, ये बॉल्स डाल के ढककर, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। आप ये देख लीजिए, अब इसको तकरीबन 20 मिनट पकाना है। अब हम दूसरी तरफ अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। ये टमाटर है 3 अदद, और 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है। ये मैंने दोनों एक साथ ब्लेंडर कर लिए थे, ये देख लीजिए। अब हम अपने बॉल्स चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी हैं हमारे बॉल्स, 20 मिनट हो चुके हैं इनको। अब हम इसको निकालेंगे और ठंडा करेंगे। एक एक करके हम सारे बॉल्स प्लेट के अंदर निकाल रहे हैं, और फिर इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। और जो ये पानी है इसका, वो हमें फेंकना नहीं है, यही इसका सीक्रेट है और यही इसकी एक ट्रिक है। अभी आगे जब हम इसका मसाला बनाएंगे तो उसे गाढ़ा करने के लिए हमें यही पानी इस्तेमाल करना होगा, और इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, ये पानी रख लिया है मैंने। अब हम, ये बॉल्स ठंडे हो चुके हैं, अब इसको हम कट कर रहे हैं। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकती हैं, मैं इसको आलू के शेप में ही कट करती हूँ। ये आप देख लीजिए, ये सारे बॉल्स में आहिस्ता आहिस्ता करके काट लूँगी। ये सब कट चुके हैं। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी ट्रिक से ये सालन बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लजीज बनता है। आप लोग खाएंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा। अब हम दूसरी तरफ तेल डाल रहे हैं। ये 1.5 कप तेल लिया है मैंने इसमें, क्योंकि इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। 1.5 कप मैंने तेल ले लिया है। ये थोड़ा सा गर्म होगा, तेल गर्म हो जाए फिर हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये आपका प्यार और मोहब्बत है जिससे मुझे हौसला मिलता है, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग मुझसे क्या और सीखना चाहते हैं, या मैं आपके लिए और कौन सी डिश बनाऊं। आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट में। ये प्याज और टमाटर जो मैंने ब्लेंड करके रखे थे, वो अब इसमें हम डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। फिर हम इसमें थोड़े और मसाले शामिल करेंगे। ये आधी चमची हल्दी है, ये इसमें डाल दिया मैंने, और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें,
किस किस को बेसन के खाने पसंद हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। और अब इसको मसाले को भूनेंगे, 2 मिनट की भुनाई करेंगे हम इसको। फिर इसके अंदर हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 चम्मच है ये। इसको फिर नमक डालेंगे हम, हस्बे ज़ायका नमक है। नमक मैं इसलिए हस्बे ज़रूरत बताती हूँ क्योंकि नमक कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं नमक, तो इसलिए नमक हस्बे ज़ायका ही इस्तेमाल किया करें आप लोग, और हो सके तो कम ही इस्तेमाल किया करें। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, फिर हम ढककर इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट में ये मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। कितना अच्छा मसाला बना है ये देख सकते हैं आप। अब इसमें हम 1 चम्मच कसूरी मेथी इस्तेमाल करेंगे। ये सूखी मेथी जो होती है वो हमने इस्तेमाल की है इसमें, कसूरी 1 चम्मच इस्तेमाल की है हमने इसके अंदर। अच्छे तरीके से भुनाई करके मसाला भून चुका है। अब इसमें हम जो हमने आलू कट करके रखे थे वो डालेंगे। ये देखें आलू जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अब इसको हल्के हाथ से चलाना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं चलाना, वरना आलू आपके टूट सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको चलाना है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका खाना ये कैसे बना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम वही पानी शामिल करेंगे जो हमने बचा के रखा था बॉल्स को, जब हमने बॉयल किया था। ये वही पानी है, ये मैंने इसमें डाल दिया जग में। अब थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितना आप इस्तेमाल कर को, अगर बच जाए तो वो आप सेव करके रख सकते हो। ये देखिए आप इसको देखते रहें कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, फिर अगर कम है तो फिर आप थोड़ा सा और शामिल कर लें। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी इसके अंदर डालिएगा। इस पानी से इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, थोड़ा सा और डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसको मैं पकाने के लिए रखूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स कर दें पानी। आप देख सकते हैं मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके ही इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसका अंदाज़ा हो जाए। और तेज़ आंच पर अब इसको हमें बनाना है। फिर जब बॉयल हो जाएगा तो फिर हमें इसकी आंच दरमियानी कर देनी है। ये देखिए तेज़ आंच पे मैंने इसको बनाया है, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बेसन आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू होता है। ये देख सकते हैं आप कि कितना थिक हो चुका है ये। अभी ये थोड़ा सा और होगा और ठंडा होकर और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा ये। अब हल्के आंच पर इसको, बिल्कुल स्लो आंच पर दम पर पकाना है। ये देखिए अब सालन मेरा बिल्कुल रेडी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और देख लीजिए आप गाढ़ा भी हो चुका है ये। अब हम इसे गार्निश करेंगे। पुदीना डाला है मैंने इसके अंदर और इसको मिक्स कर दूँगी पुदीना डाल के, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको 5 मिनट तक और दम पे रखेंगे हम, ताकि थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए ये। 5 मिनट के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे हम। बहुत मज़े का बना है। और इसकी आप ये देखें आप थिक भी कितना हो चुका है ये। इसकी ग्रेवी आप चेक कर लीजिए, आप अपने हिसाब से भी रख सकती हैं। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा रखना चाहती हैं तो आप थोड़ा सा और इसको पका लीजिएगा। बहुत प्यारा बना है सालन, बहुत मज़े का भी बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और किस किस को ये सालन की रेसिपी मुश्किल लगी और किसको आसान लगी आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कलर भी कितना खूबसूरत आया है। अल्लाह हाफिज़।